मैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, दिल्ली विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसे परम आदरणीय आलोक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने दो शब्द हमें दे। मान्यवर श्री भैया जी जोशी, आदरणीय श्री चंपत राय जी और साउथ एशिया के अलग अलग देशों से पधारे हुए देश के कुल 51 में से 44 शक्तिपीठों के पुजारी और ट्रस्टीगण, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 ज्योतिर्लिंगों से पधारे हुए पुजारी और ट्रस्टीगण, कल से हुआ ये विचार विमर्श अब अपनी पूर्णता की ओर है। 2 दिन का ये अनोखा समागम था। ये कहा जा रहा है कि ये शताब्दी विश्व में हिंदू की शताब्दी होगी। उसके चिन्ह भी हैं और ये सब शक्तिपीठ, ये सब ज्योतिर्लिंग अपनी पूर्ण तेजस्विता के साथ जब प्रकाशित होंगे तो ये प्रकाश कितना होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। और ऐसा सोचते समय श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक, और वो श्लोक है दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तव्य महात्मन। जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा, उसका वर्णन किया, तो कहा कि यदि आकाश में 100 सूर्य इकट्ठे उदित हो जाएं, तो उनका मिलकर जितना प्रकाश होगा, विश्वरूप में भगवान का प्रकाश उससे भी ज्यादा है। ऐसा प्रकाश विश्व भर में हिंदुत्व का इन शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों के द्वारा हो, ऐसी कामना भी है, ऐसी संभावना भी है। हम 2 दिन इकट्ठा रहे, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वेदों में कहा है संगच्छध्वम, हम एक साथ चलें, संवदध्वम, हम एक सी बात बोलें, और इसका परिणाम होगा संवो मनांसी जानताम, हम सबके मन एक से हो जाएंगे। एक ही प्रकाश के पुंज, उसके अलग अलग रूप, उसका अलग अलग प्रकार, पर सब में मूल वही ईश्वर और वही हिंदुत्व की भावना। हमारे यहां पर इन सब तीर्थों का सम्मिलित प्रकाश होना, इसकी परंपरा भी है। और ऐसे बहुत सारे तालाब हैं जिसमें ये कहा जाता है कि फलाने ऋषि ने यहां तपस्या की थी, उस तपस्या के बाद में स्नान करना था, सब तीर्थों का जल लाया गया, उसमें स्नान किया, तो सब तीर्थों का कुछ समवेत भी हो, ऐसा हमारे यहां की प्रार्थना है। सबका एक साझा काम है, और वो साझा काम है देश में हिंदुत्व भाव का जागरण रहे। कितने सारे षड्यंत्र हो रहे। मैं बस्तर गया था, बस्तर में देवी के दांत गिरे थे, वो दंतेश्वरी मंदिर है, महिषासुर मर्दनी है। दुर्गा ने सब देवताओं का तेज लेकर के महिष नाम के राक्षस को मारा, तो वो महिषासुर मर्दिनी हो गई। पर पूरे बस्तर में प्रचार क्या हो रहा है? तो बस्तर में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ये प्रचार हो रहा है कि महिष
हमारे ट्राइबल राजा थे, जनजातीय राजा थे। दुर्गा कहीं बाहर से आने वाले आर्यों की सेनापति थी। उसने महिष को मार के हमको गुलाम बनाया था। इसलिए दुर्गा की पूजा बंद करो, महिष की पूजा शुरू करो। यह अपप्रचार, इस अपप्रचार को मानने वाले कुछ लोग, तो क्या ये सब शक्तिपीठों का, दंतेश्वरी देवी के मानने वाले भक्तों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि हिंदुत्व का एक मजबूत दुर्ग खड़ा हो? इस अपप्रचार का उत्तर दिया जाए, ऐसे लोगों को बेनकाब करके और अपनी श्रद्धाओं को बनाए रखा जाए। और इसलिए इसमें से हम सबका ये कर्तव्य कि जहां जहां हम हैं, जो जो हमारा प्रभाव क्षेत्र है, वहां हम किसी मुसलमान या ईसाई को धर्मांतरण नहीं करने देंगे। और अभी या 2-4 पीढ़ी पहले जो लोग धर्म छोड़ करके उधर चले गए, उनको अपनी देवी का स्मरण कराना, देवी के पराक्रम का स्मरण कराना, अपनी उपलब्धियों का गौरव कराना और कहना कि तुम कमजोरी के किसी क्षण में चले गए थे, कोई बात नहीं, अब लौट कर आओ। और ये 2 हथियार, धर्मांतरण रोकना, घर वापसी को मजबूत करना, इन दोनों के द्वारा हिंदू समाज का विकास और कराना आगे, ये हम सब का सामूहिक कर्तव्य है। इसके लिए अनेक काम करने हो सकते हैं। अपने क्षेत्र में भक्तों का जो समूह है, मंदिर के संचालन में उनका सहभाग होना, उनको लगे हमारा मंदिर है केवल दर्शन पूजा के लिए नहीं, इसको चला रहे हम लोग, उसकी व्यवस्था के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए प्रयत्न होना। मैं एक बार दिल्ली के एक गुरुद्वारे में गया, चप्पल उतारने की लाइन थी, मैंने चप्पल दी, अगले जो व्यक्ति चप्पल उतार रहे थे, तो मैंने देखा कि जिसने मेरी चप्पल ली दूसरा कोई अलग व्यक्ति था। तो मैंने अंदर झांक कर देखा, हर काउंटर पे चप्पल लेने वालों की लाइन लगी हुई थी, सूट बूट पहना हुआ, टाई लगाई हुई, बड़े घरों के लोग, बुजुर्ग लोग चप्पल लेने की सेवा कर रहे थे। जब मैं लौट कर आया तो हमारे एक साथी का चमड़े का जूता था, उन्होंने कहा वो आप उधर से लीजिए। मैं उधर देखने गया तो हमारे हाई कोर्ट के एक बड़े बुजुर्ग वकील जमीन पर बैठ करके वो जूते पॉलिश करके सबको दे रहे थे। इतनी बड़ी सेवा की भावना, भगवान की सेवा। तो सेवा में अपने मंदिरों की व्यवस्था, स्वच्छता, दलालों से मुक्ति, भीख मांगने के लिए पीछा करने वालों से मुक्ति, ऐसा स्थान जहां संस्कार मिलता है, जहां श्रद्धाएं घनीभूत होती हैं, जहां इतिहास की जानकारी होती है, जहां मंदिर का परिचय होता है, सद्गुणों का, दैवी संपदा का अपने अंदर लाने की प्रेरणा होती है। क्या हमारे सब स्थान इस दिशा में कुछ प्रयत्न कर सकते? शिक्षा और सेवा के द्वारा समाज की श्रद्धाओं को और क्षमताओं को भी ताकतवर कर सकते। सरकारों को भी प्रयत्न करना होगा। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को पत्र लिखा और हमने उन्हें कहा कि पर्यटन और तीर्थाटन ये 2 अलग अलग चीजें। पर्यटन की व्यवस्था अलग तरीके से होती है, वहां लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं और मौज मस्ती में क्या करते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थाटन में लोग श्रद्धा दृढ़ करने जाते, संयम से रहने जाते, दोषों से मुक्ति के लिए जाते,
तीर्थों का विकास तो अलग प्रकार से होना चाहिए। सरकार अपने इस कर्तव्य को पूरा करे। सरकारों ने अभी एक बौद्ध सर्किट बनाया है, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों को देखने का। जैन सर्किट बनाया है, जैन धर्म से जुड़े स्थानों को देखने का। एक राम सर्किट बनाया है, राम जी के स्थानों को देखने का। तो क्या कोई ऐसी योजना बन सकती है कि हमारे शक्तिपीठों को और हमारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की सुव्यवस्था हो और उसको अच्छे से लोग दर्शन कर सकें? ऐसा सरकारों को भी करना होगा। तो ये जो समय आ रहा है और ये जो समय हमको बुला रहा है, आह्वान कर रहा है, आकाश पर लिखा है अब कि हिंदू समाज का स्वर्ण काल आ रहा है। विश्व के प्रति अपनी जिम्मेवारी और मार्गदर्शन देने का समय आ रहा है। उसके सबसे महत्वपूर्ण दशक में हम यहां आज मिले हैं। अपने अपने शक्तिपीठ को, अपने अपने ज्योतिर्लिंग को, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कर पाए, ऐसा मैं मां जगदंबा से आशीर्वाद मांगता हूं, भगवान शिव से आशीर्वाद मांगता हूं। भगवान की इस सबसे पुरातन नगरी में, विश्व की इस सबसे पुरातन नगरी में, जब गंगा जी भी धरती पर नहीं आई थी, तब शिव जी ने अपने त्रिशूल से जमीन से पानी निकाला था अपने अभिषेक के लिए। उस नगर में जहां सबको मोक्ष मिलता है, उस नगर में अपनी इन प्रार्थनाओं को भगवान के सम्मुख रख करके और आशीर्वाद मांगता हूं कि मां हम सबको सामर्थ्य दो कि हम इसे पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ।